अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। वो कहता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, पहले हमने उनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है और फाइनल आंसर जो है वो आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो रियल पार्ट ए बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी के बराबर होगा। तो इस शक्ल में आपने आंसर फाइनल लेके आना। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। अब डिवीजन के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 माइनस आयोटा है। अब इसका कॉन्जुगेट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 प्लस आयोटा बन जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट जो है वो एज इट इज़ आएगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -1 के बराबर है, इधर क्या आ जाएगा +1। या सिंपली आप ये कह लें कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है आपने। आयोटा का साइन जो है वो क्या है, माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यही नंबर आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ये कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब सिंपल क्या काम करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवीजन में इसी तरह 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। अब 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर बन जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आयोटा। और डिवीजन में यहाँ पे देखिए 4 माइनस आयोटा और इधर है 4 प्लस आयोटा। अब ये जो वैल्यू 4 है और इधर भी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। ए ये नंबर बन जाएगा और बी जो है वो आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सामने रीजन बता देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर। अब 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 4 क्रॉस 4 16 माइनस आयोटा स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 12 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी और 16 एज इट इज़ माइनस आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। और यहाँ पे रीज़न बताएंगे कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। 16 प्लस 1 17 बन जाएगा। अब 17 12 के साथ भी डिवाइड कर लेंगे आप, 12 डिवाइडेड बाई 17 और इसी तरह 17 को 3 के साथ भी डिवाइड कर लेंगे और साथ आयोटा लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है, ये जो फर्स्ट नंबर है ये बेसिकली ए के बराबर बन गया है, ये ए के बराबर है। और ये वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या बन गई है, बी के बराबर बन गई है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने यही बात की हुई है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लेके आना है। ए का मतलब है 12 डिवाइडेड बाई 17 और बी का मतलब है 3 डिवाइडेड बाई 17 और साथ आयोटा आ गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है इस पार्ट का।
अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा, ये क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का क्या बन रहा है, 6 एज इट इज़ आएगा और 5 आयोटा है, प्लस 5 आयोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 5 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा लिख लेंगे। डिवीजन में इसी तरह 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा वैल्यू लिखें। अब 3 आयोटा 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 6 18 बन जाएगा और 7 आयोटा वैल्यू आ जाएगी। अब इसके साथ पॉजिटिव है, इधर सेंटर में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है। 3 क्रॉस 5 15, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। और डिवीजन में ये जो मेथड होता है, आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है रैशनलाइज करना। जब भी डिनोमिनेटर के मुताबिक आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, तो डिवीजन में हमेशा ये फार्मूला लाजमी अप्लाई होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। ए का मतलब है 6, बी का मतलब है 5 आयोटा, इसी तरह इधर ए का मतलब है 6, बी का मतलब है 5 आयोटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनता है। तो ए का मतलब है यहाँ पे 6, तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वेयर, सेंटर में माइनस आ जाएगा, फिर बी का मतलब है 5 आयोटा, यहाँ होल स्क्वेयर कर लेंगे। अब ये वैल्यू बन जाएगी 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर लेंगे। और डिवीजन में वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 का स्क्वेयर 36 माइनस एज इट इज आ जाएगा 5 का स्क्वेयर 25 आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। आपने यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या लिखा है, -1 पुट किया है, तो सामने रीजन बताएंगे आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। 18 आयोटा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 25। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे और सामने रीजन क्या बता देंगे आप, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे आप, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 15 वैल्यू जो है ना वो आप पहले लिखेंगे और आयोटा वाली टर्म जो है वो बाद में लिख लेंगे। 18 आयोटा बाद में लिख लेंगे। डिवीजन में वैल्यू बन जाएगी 36 माइनस माइनस प्लस 25। 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 25 रिजल्ट आ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 61 वैल्यू बन जाएगी। अब 61 जो है 15 के साथ डिवाइड कर लेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे और इसी तरह 18 डिवाइडेड बाई 61 लिख लेंगे और साथ आयोटा लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, रियल पार्ट ये ए के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट जो है ये बी के बराबर है। ये है 18 डिवाइडेड बाई 61, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट है 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इक्वल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी एज इट इज लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है।
अब 3 वैल्यू एज इट इज़ आएगी, आयोटा वाली जो टर्म है इसका साइन है पॉजिटिव, इधर क्या कर लेंगे नेगेटिव कर लेंगे, आयोटा अंडर रूट 5 बन जाएगा। और इसी तरह यही वैल्यू आपने डिवीजन में आपने लिख देनी है। अब आप यहाँ पे देखें 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, और इसी तरह 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, आपने ये वाला 3 पिक करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 के साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा अंडर रूट 5 लिखेंगे इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। आप डिवीजन में भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न बता देंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, 3 क्रॉस 3 9, माइनस 3 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा अंडर रूट 5 के साथ, तो 3 अंडर रूट 5 और साथ आयोटा वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा अंडर रूट 5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 अंडर रूट 5 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आयोटा क्रॉस आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह अंडर रूट 5 तो दो वैल्यूज एक जैसी आ गई है ना, तो उसका हम क्या कर लेंगे सिंपल स्क्वायर कर लेंगे। डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू बन जाएगी 9 माइनस, अब ये वैल्यू है माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा, दोनों वैल्यूज एक जैसी है ना, तो आप लिख लें 2 इंटू ये सेम वैल्यू आपने लिख लेनी है। अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है माइनस एक्स, तो इन दोनों को ऐड होने के बाद आंसर क्या बन जाएगा -2x बन जाएगा ना। तो यहाँ पे भी माइनस ये सेम पूरी वैल्यू जो है ना इसको मैंने x कंसिडर किया है -x, इसी तरह -x, तो रिजल्ट क्या बना है -2x, तो आप क्या लिख लें -2x लिख लें। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 पुट कर देंगे, और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 5। डिवीजन में वैल्यू फिर क्या बन जाएगी हमारे पास 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, और इसी तरह स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे रीजन क्या बताएंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे आप 9 माइनस 2 क्रॉस 3 6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 5 रिजल्ट बन जाएगा। डिवीजन में वैल्यू क्या बन जाएगी 9 माइनस माइनस प्लस 1 क्रॉस 5। अब आप यहाँ पे देखें इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, इसके साथ भी आयोटा मौजूद नहीं है,
इसका मतलब है ये रियल वैल्यू है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 5 रिजल्ट बन जाएगा 4 के बराबर, माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 14 वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए 14 को 4 के साथ सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 14, और इसी तरह माइनस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 14, और साथ आयोटा लिख लेंगे हम। अब नेक्स्ट क्या काम करेंगे, 4 और 14 आपस में कैंसिल होंगे, 2 क्रॉस 2 4 बनता है ना, तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह 14 भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 7 रिजल्ट आ जाएगा। अब 2 3 टाइम और 2 7 टाइम, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7, और साथ आयोटा वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ए का मतलब होगा 2/7, बी का मतलब होगा माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस पार्ट का। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। सबसे पहले लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये है प्लस 5 आयोटा, तो ये कॉन्जुगेट बन जाएगा माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 5 आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें माइनस 5 आयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 क्रॉस 5, ये आंसर बन जाएगा 10 आयोटा, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 5 7 टाइम क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा, और आयोटा स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 5 25, और नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, आयोटा क्रॉस आयोटा आयोटा स्केयर बन जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 10 आयोटा माइनस 35 आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख देंगे, -1 पुट कर देंगे। डिवीजन में वैल्यू क्या बन जाएगी, -25 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर लेंगे। यहाँ पे रीजन बताएंगे, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए -10 आयोटा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +35 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, और 25 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रिजल्ट आ जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, -10 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 25। अब 5 से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे। जैसे 5 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 से कटिंग करेंगे और इधर भी 5 रिजल्ट बन जाएगा, इधर 7 बन जाएगा और यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर फिर हमारे पास ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। अब आपने क्या काम करना है, रियल वैल्यू जो है ना वो पहले लिखनी है, 7 डिवाइडेड बाई 5 मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो बाद में लिखना है, या सिंपली आयोटा वाली टर्म जो है वो बाद में लिखनी है। यहाँ पे ए का मतलब है 7/5, बी का मतलब है -2/5, और साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ पहले लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4, ये है -5 आयोटा, तो आप इधर क्या लिखेंगे, +5 आयोटा, और इसी तरह 4 + 5 आयोटा। अब न्यूमिनेटर पर वाली वैल्यू इधर स्टार्टिंग में क्या लिखी हुई है, 4 + 5 आयोटा, और इसी तरह ये वैल्यू है हमारे पास 4 + 5 आयोटा। और डिवीजन में वैल्यू फिर क्या बन जाएगी हमारे पास, 4 - 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा। अब आप यहाँ पे देखिए 4 को पिक करेंगे, आप इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, +5 आयोटा, इसको पिक करेंगे और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवीजन में आप फार्मूला लगा लें या यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म में इधर क्या है 4, वो आप पिक करें और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और सेकंड इधर वैल्यू क्या है, -5 आयोटा, इसको पिक करेंगे और सेकंड पूरी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर। अब आप यहाँ पे देखें 4 क्रॉस 4 आंसर 16 बन जाएगा, प्लस 4 क्रॉस 5 20, और साथ आयोटा टर्म लिख लेंगे, प्लस 5 क्रॉस 4 20, और साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह 5 क्रॉस 5 25, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। डिवीजन में वैल्यू सेम, 4 क्रॉस 4 16, प्लस 4 क्रॉस 5 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 क्रॉस 4 20, और आयोटा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 क्रॉस 5 25, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें वैल्यूज़ जो है डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, +20 आयोटा -20 आयोटा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे 16 प्लस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये बन जाएगा 40 आयोटा बन जाएगा, प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे। डिवीजन में वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, 16 -25 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यहाँ पे पुट किया है, और इसी तरह न्यूमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया। रीजन सामने बतानी है साथ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रियल पार्ट हैं। दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। -25 प्लस 16, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये बन जाएगा -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो 41 बन जाएगा। अब 41 को 9 के साथ भी सेपरेट आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और प्लस 40 डिवाइडेड बाई 41, और साथ आयोटा लिख लेंगे। अब इधर 9 डिवाइडेड बाई 41 ए के बराबर है, और 40 डिवाइडेड बाई 41 बी के बराबर है, और साथ क्या आ गया, आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को जो है ना, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने समझ लेनी है। ये जो मैंने काम किया है ना, इस स्टेप के बाद
आप एक और मेथड से भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। 4 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहां पे देखें, यहां पे इस स्टेप में फार्मूला क्या बनता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिए हैं। और न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू लिखी हुई है? 4 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर के बराबर है। अब एक फार्मूला आपने ये वाला भी पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें, न्यूमिनेटर में फिर इस फार्मूले के मुताबिक जो है आप एक्सपैंड करेंगे। ए का मतलब है 4, बी का मतलब है 5 आयोटा। तो अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। ए की जगह पुट कर लेंगे 4 और बी की जगह 5 आयोटा। डिवीजन में वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये वैल्यू बन जाएगी 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ पे देखें 2 क्रॉस 4 8, 8 क्रॉस 5 40 और 7 आयोटा लिख लेंगे। अब डिवीजन में वैल्यू फिर क्या बन जाएगी हमारे पास? 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे? -1 लिख लेंगे। 16 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 रिप्लेस करना है प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 25। अब ये वैल्यू बन जाएगी 16 प्लस माइनस माइनस 25 क्रॉस 1 25 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 41 बन जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें 16 माइनस 25 -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब 41 को 9 के साथ भी डिवाइड कर लेंगे हम। इसी तरह 40 डिवाइडेड बाई 41 कर लेंगे और 7 आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये फाइनल रिजल्ट दोनों तरफ क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर आपको फार्मूले आते हैं ना, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, फर्स्ट नंबर पिक करें, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड नंबर पिक करें, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पिक करें, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड नंबर पिक करें, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। फार्मूला आता हो तो ये मेथड अप्लाई कर लें। अगर फार्मूले में कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा, फार्मूला आपको याद नहीं है, तो आप ये वाला सिंपल मेथड ये वाला अप्लाई करें। अब नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। सबसे पहले ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट क्या बन रहा है? 2 माइनस आयोटा बन रहा है। आपने हमेशा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट जब भी लेंगे।
अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई भी करनी है और डिवाइड भी कर देंगे। अब हम काम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर में इसी तरह 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये पिक करेंगे, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी तरह सेकंड टर्म में हमारे पास 2 आयोटा, इसको पिक करेंगे और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में इसी तरह आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के बराबर, या आप फर्स्ट टर्म पिक करें, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह आप सेकंड टर्म पिक करें आयोटा और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब आप यहाँ पे देखें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह प्लस साइन इधर है और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 2 क्रॉस 2 4 आयोटा टर्म आ जाएगी साथ में और इसी तरह 2 आयोटा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 क्रॉस 2 4 माइनस 2 आयोटा और इसी तरह आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगी वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखें, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 4 बन जाएगा, बी स्क्वायर सेंटर में माइनस आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, ये डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फर्स्ट टर्म पिक करें, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म पिक करें, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। अब ये वैल्यू बन जाएगी 6 एज इट इज़। अब यहाँ पे 4 आयोटा है और यहाँ पे माइनस 3 आयोटा है, तो सॉल्व होने के बाद प्लस 1 आयोटा वैल्यू रह जाएगी, माइनस 2 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करेंगे और इसी तरह 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, माइनस 1 पुट कर लेंगे और सामने इधर रीजन बताएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। 4 प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 क्रॉस 1 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो 2 प्लस 4 आंसर क्या बन जाएगा, 6 प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5। अब 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 और साथ आयोटा लिख लेंगे, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, सेवंथ पार्ट, 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर इक्वल लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ये बन रहा है 1 माइनस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे और यही आपने डिवाइड कर लेना है। अब न्यूमिनेटर में आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है 5 प्लस आयोटा और दूसरी टर्म है 1 माइनस 2 आयोटा, ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में इसी तरह 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 5 को पिक करेंगे, हम इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी तरह प्लस आयोटा को पिक करेंगे
और 1 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला अगर आपको तैयार है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब 1 का स्केयर लिख लेंगे, सेंटर में माइनस लिखेंगे, फिर 2 का स्केयर लिखेंगे, मतलब 2 आयोटा का स्केयर लिख लेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो आप सिंपल जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन की है ना, इसी तरह नीचे भी कर लें। 1 नंबर पिक करें और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और इसी तरह दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 2 आयोटा, इसको पिक करें और 1 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब आप यहाँ पे देखिए 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रिजल्ट आ जाएगा, और 5 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 और 7 आयोटा, और प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा को माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये दोनों टर्म्स सेम आ जाएंगी एज इट इज़। प्लस 2 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 क्रॉस 2 4, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। अब न्यूमिनेटर में 5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 10 आयोटा प्लस, अब आयोटा के साथ यहाँ पे बेसिकली कोफिशेंट 1 है, इधर कोफिशेंट माइनस 10 है, तो माइनस 10 प्लस 1, तो आंसर बनेगा माइनस 9, और 7 आयोटा लिख लेंगे, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस 1 पुट कर लेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस 1 पुट कर देना। यहाँ पे रीजन क्या बताएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। 5 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 2 रिजल्ट बन जाएगा, और डिवीजन में वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 क्रॉस 1 4। अब 2 और 5 के साथ आयोटा मौजूद नहीं है, तो ये दोनों आपस में टर्म ऐड होंगी, बेसिकली ये रियल पार्ट बन रहे हैं, तो 7 रिजल्ट बन जाएगा, माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब आपने 5 को 7 के साथ भी डिवाइड करना है, और इसी तरह माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5, और 7 आयोटा लिख लेंगे, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो 8th पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा b। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट बन रहा है, a एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस आयोटा b है तो प्लस आयोटा b बन जाएगा, और यही टर्म आपने डिवाइड करनी है कि डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसका कॉन्जुगेट बनता है a प्लस आयोटा b, ये मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब न्यूमिनेटर में a प्लस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और इसी तरह न्यूमिनेटर में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में a माइनस आयोटा b के साथ a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कराने लगा हूँ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर है a को पिक करेंगे, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस आयोटा b को पिक करेंगे दूसरी टर्म, और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम काम नीचे करेंगे, हम a को पिक करेंगे और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सेकंड वैल्यू क्या, माइनस आयोटा b, इसको पिक करेंगे
और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास जो है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए को आयोटा प्लस आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ए बी बन जाएगा, प्लस आयोटा बी को प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा ए बी, प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, बी को बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी सेम काम करना है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए को आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ए बी। अब माइनस आयोटा बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस आयोटा ए बी बन जाएगा। फिर उसके बाद इधर है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है सेंटर में, प्लस माइनस माइनस आयोटा क्रॉस आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, बी क्रॉस बी बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों एक जैसी वैल्यूज है ना, तो ये 2 टाइम आयोटा ए बी बन जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है -1 और साथ वैल्यू बी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। डिवीजन में वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर एज इट इज प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं बनेगा, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, सेंटर में ये आ जाएगा माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 और बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे और आयोटा को लास्ट पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा, और डिवीजन में वैल्यू क्या बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें इस टर्म के साथ ए स्क्वायर के साथ आयोटा मौजूद नहीं है और माइनस बी स्क्वायर के साथ भी आयोटा मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों को आप कंबाइन लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो डिवीजन में वैल्यू है ये ऊपर रियल पार्ट बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ ये जो डिवीजन में वैल्यू लिखी हुई है ये अलग से डिवाइड हो जाएगी और सेंटर वाला प्लस ये वाला आ जाएगा, फिर 2ab के साथ ये वाली टर्म जो है जो नीचे डिवाइड हो रही है ये डिवाइड हो जाएगी इस तरह और साथ आयोटा वैल्यू आ जाएगी। अब ये रियल पार्ट जो है ना इस पूरे क्वेश्चन का जो रियल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट बन रहा है 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया सिंपल मल्टीप्लिकेशन से किया, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना उसको कैसे करेंगे हम। अब इस स्टेप के बाद जो है इस स्टेप के बाद न्यूमिनेटर में वैल्यू देखें दोनों एक जैसी वैल्यूज है ना, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर देखें ना ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, तो फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, फ़र्क क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस है, तो फार्मूला कहता है कि फर्स्ट टर्म का आपने स्क्वायर लेना है
सेंटर में माइनस लिखना है और सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेना है। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब न्यूमिनेटर में आप यहाँ पे देखें, एक और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करें, ए के बराबर है और बी की जगह आयोटा बी आ रहा है और होल स्क्वायर है। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे न्यूमिनेटर वाली टर्म को। फर्स्ट टर्म में इधर ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए स्क्वायर लिख लेंगे हम, प्लस सेकंड टर्म इधर क्या है? आयोटा बी, इधर सेकंड टर्म में बी, तो बी स्क्वायर है, तो मतलब आयोटा बी होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2a एज इट इज और b की जगह आयोटा b लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ab और साथ आयोटा लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर लेना और साथ बी स्क्वायर लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रीज़न बताएंगे सामने। अब आप यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप -1, बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 क्रॉस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा है? -1 पुट किया ना, तो यहाँ पे रीजन बताएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आपने रिप्लेस किया। अब ये वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो इधर आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें, ये रियल पार्ट बन रहा है। और आयोटा वाली टर्म जो है, इसके साथ आयोटा के साथ जो वैल्यू है 2ab, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ये रियल के साथ अलग डिवाइड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ आयोटा लिख लेंगे, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये जो फार्मूले वाला है, ये थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये दोनों फार्मूले नहीं याद तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट को ये फार्मूला अप्लाई करने में मसला आ रहा होता है, तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आपका सेम रिजल्ट बनेगा। अब नेक्स्ट 9th पार्ट है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज लिख लेंगे हम, और डिनोमिनेटर में आपने फार्मूला अप्लाई कर देना। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है, ए का मतलब होगा 1 और बी का मतलब होगा आयोटा, तो आप ए की जगह 1 पुट करेंगे, बी की जगह आयोटा पुट करेंगे, ये इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा।
अब क्वेश्चन के मुताबिक ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, माइनस 2 क्रॉस 1 2, और साथ आयोटा लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें 1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। अब आपने क्या काम करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। -2 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा +2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब ये 2 आयोटा जो है +2 आयोटा, ये पूरी टर्म जो है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 क्रॉस 2 4, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब जिधर आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है उधर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -1 के बराबर होती है ना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे, 2 आयोटा एज इट इज प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे हम, सिंपल -1, और डिनोमिनेटर में -4 एज इट इज और -1 लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट आप फिर क्या करेंगे, 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 क्रॉस 1 2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 क्रॉस 1 4 वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें रियल पार्ट जो है ना ये न्यूमिनेटर में ये है -2, इमेजिनरी पार्ट जो है ना ये 2 है +2, मतलब रियल वैल्यू जो है ना वो -2 आ रही है और आयोटा वाली वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, +2 आयोटा आ रही है। तो आप -2 को पहले लिखेंगे और +2 आयोटा को बाद में लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा, और 2 से कटिंग करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर एक स्टूडेंट को ये फार्मूला स्टार्टिंग वाला नहीं समझ आ रहा, ये वाला फार्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो फिर उसका क्या हल होगा, फिर ये होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आप इस तरह आप लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ना, आप स्क्वायर है ना तो 2 दफ़ा तोड़ लें इसको, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब जैसे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है ना, पहले डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 पिक करेंगे, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस आयोटा पिक करेंगे और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 क्रॉस 1 1, फिर 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा -2
आयोटा वैल्यू बन जाएगी। और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब ये 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास वैल्यू फिर क्या आ गई है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। अब उसके बाद आपने सेम मेथड ये वाला करना है आगे। सिंपल डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन फर्दर ये जब होगी तो फाइनल रिजल्ट ये वाला बन जाएगा। स्टार्टिंग में अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर है उसको आप ब्रेक कर लें, वही वैल्यू 2 दफ़ा लिख लें और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें और सॉल्व करें, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर है ना। अब ये जो इनसाइड वैल्यू है, आप इनसाइड से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, 1 + आयोटा होल पावर, ये जो पावर है ये आपकी एज इट इज ही रहेगी। और डिवीजन में वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 + आयोटा होल स्क्वायर। अब 2 की पावर सेपरेट हो जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएगा और 1 + आयोटा की पावर आप सेपरेट कर लें और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज 1 + आयोटा होल स्क्वायर कर लें। अब यहाँ पे देखें ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 बन जाएगा और 4 के साथ आप लिख लें 0 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा लिख लें, तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अब इसका जो दूसरा मेथड है ना वो थोड़ा लेंथी है। दूसरा मेथड ये है कि आप न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर ओपन करें और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर ओपन करें और सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइज करेंगे, तो फाइनल आंसर यही बनेगा, 4 + 0 आयोटा ही बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप सिंपल कॉमन लें, 2 कॉमन ले लें और 2 का स्क्वायर अलग कर लें और 1 + आयोटा का स्क्वायर अलग कर लें और ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 4 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन के अंदर है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना ज़रूर बताएं और अपने स्कूल का नाम भी बताएं कि आपका स्कूल का क्या नाम है और किस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी लाजमी बताएं हमें। शुक्रिया।